नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है गाइस। आज की क्लास में हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेट इज़ कोरोना बोन, जो कि बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है और प्रीलिम्स के हिसाब से और यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, कोरोना बोन को बताने से पहले प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कोरोना बोन्ड। कोरोना बोन्ड, कोरोना तो सबको पता है, कोविड-19। और कोविड-19 के कारण जो ग्लोबल लेवल पर महामंदी हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी, बिजनेस और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ये तो चीजें हो ही रही हैं। तो अब जो कंट्रीज हैं जहां पर इतना कॉन्टिन्यूअस लेवल पर डेथ हो रही है, जैसे इटली, तो अब ऐसी ऐसी कंट्री कैसे अपलिफ्ट हो, ऐसी कंट्री कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए जो यूरोपियन यूनियन संघ के देश है, जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में कुछ कंट्रीज ने ये कहा कि भाई एक ज्वाइंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, जिससे जो कंट्रीज कोरोना वायरस के कारण सफरर हैं उन कंट्रीज को एक तरह से रिलीफ मिले। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन संघ की। गाइस, यूरोपियन यूनियन संघ पे हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट इस अभी क्योंकि मेरा टॉपिक कोरोना बोन्ड है, पर फिर भी मैं ओवरऑल छोटा सा व्यू दे दूं कि यूरोपियन यूनियन जो संघ है, ये संघ 27 देशों का है। इस संघ में क्या है कि इन कंट्रीज ने ना आपस में मिलकर एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है। इस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या है कि जो भी जिस कंट्री को जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेंबर कंट्री है, वो अपना अपना हिस्सा देती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो लोन ले सकती हैं। इस तरीके से ये हर कंट्रीज का, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके साथ है। तो जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये फंड को अवेलेबल कराएगा। ठीक है, अब कोरोना बोन्ड, कोरोना तो हमें समझ में आ गया कि कोरोना, और बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा। बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जो पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी, अब बॉडी लाइक गवर्नमेंट भी हो सकती है, अब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को, अब दूसरी बॉडी वो इन्वेस्टर है, ठीक है, एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट देती है और वो इंस्ट्रूमेंट में कहती है कि भाई ये आपकी मैच्योरिटी डेट है, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और ये ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैच्योरिटी डेट पे हमें ये पैसा मिल जाए। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी टाइप। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो भी मैच्योरिटी डेट होती है, उस मैच्योरिटी डेट पे जो देनदार है वो लेनदार को ब्याज सहित पैसा देता है। ठीक है, चलो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कोरोना बॉन्ड की। तो कोरोना बॉन्ड जो है, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि कोरोना बॉन्ड जो है ये यूरोपियन यूनियन को एक तरह से यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ कंट्रीज के लिए इशूड होना चाहिए, सामूहिक रूप से इशूड होना चाहिए। और ये इशू इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए कंट्रीज जो हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन झेल रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें ये समझ में आ गया कि कोरोना बॉन्ड जो है ये ज्वाइंट डेप्ट इशूड है, जो कि यूरोपियन यूनियन अपने मेंबर्स को करेगा और इसी के साथ साथ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इनको फंड प्रोवाइड करेगा। अब कुछ कंट्रीज हैं, मैंने बताया जैसे इटली है, इटली में बहुत ज़्यादा ही डेथ रेट्स हाई हैं। ठीक है, तो इटली सबसे ज़्यादा सफरर है कोविड-19 के चलते हुए, तो उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए एक तरह से उन्होंने ये डिमांड की है कि इस समय पे जो कंट्रीज है आपस में एक तरह से इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपस में साथ दें। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसके फेवर में है और 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है।
और जो 4 कंट्रीज फेवर में नहीं है उसे कहा गया फ्रूगल 4। क्या कहा गया? फ्रूगल 4। अब वो जो फ्रूगल 4 है, उस फ्रूगल 4 के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, एक आता है जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया। दोबारा से सुनिए, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज अपोज है कोरोना बॉन्ड के। ठीक है। अब जर्मनी क्या कहता है? जर्मनी कहता है कि भाई हर देश की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फाइनेंशियल टर्म्स को अच्छे से इंडिविजुअली हेल्ड करे, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 4 कंट्रीज है, ये कोरोना बॉन्ड के अगेंस्ट में चल रही हैं, और 9 कंट्रीज कह रही हैं कि ज्वाइंट डेप्ट होना चाहिए, जिससे एक तरह से इकोनॉमिक रिलीफ मिले। ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि अब सिग्निफिकेंस क्या है इस कोरोना बॉन्ड का? इस कोरोना बॉन्ड का सिग्निफिकेंस है कि एक तरह से जो यूरोपियन यूनियन है उनको फाइनेंशियल गेन होगा। एक तरह से जो अभी कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, ठीक है, तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ अप होगा कि भाई थोड़ा सा रिलीफ पैकेज मिल जाए जिससे इकोनॉमी थोड़ी सी अप हो सके, या जो डिप्रेशन में इकोनॉमी चल रही है वो कंट्रीज अकेले सफर नहीं कर सकती है। एक तरह से ज्वाइंट एफर्ट है ये। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि रिवाइवल वे है जिसके द्वारा कोई भी नेशनल डेप्ट भी ना हो। तो इसका मेन कंसर्न ये है कि कोरोना बॉन्ड के तहत जो कंट्रीज हैं, अब जो ज़्यादा सफरर कंट्रीज हैं उनको इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। अब वो कंट्रीज को इमीडिएट रिलीफ कैसे मिलेगा? जबकि कोरोना बॉन्ड पे तो जब ये प्रोसेस होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इट टेक्स टाइम, और जबकि उन कंट्रीज को इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने हालांकि रिलीफ पैकेज को इशूड भी किया है, रिलीफ पैकेज ड्यू टू द कोविड-19, ताकि इकोनॉमी एक तरह से स्टिमुलस हो सके। तो कुछ कुछ एफर्ट्स किए हैं यूरोपियन यूनियन ने। तो मेरा जो आज का टॉपिक था कोरोना बॉन्ड को समझाने का था। तो बेटा कोरोना बॉन्ड अल्टीमेटली यही है कि भाई एक तरह से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट जो कि भाई कोविड-19 के कारण जिन इकोनॉमी को सफ़र ज़्यादा करना पड़ा है, या एक सामूहिक रूप से एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पेश किया गया, ताकि जो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में सफरर है उनको एक रिलीफ पैकेज मिल सके। ठीक है। जिसके अंतर्गत फ्रूगल 4 जो है वो अगेंस्ट में है। तो हम मेंस में आपको पता चल गया कि इसका कंसर्न क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इसी के साथ साथ कोरोना बॉन्ड होता क्या है। ठीक है। तो ये आज आपको इस लेक्चर में पूरा एक आसान भाषा में चीज़ें समझ में आ गई हैं। और गाइज इसका जो टेक्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ड में दे दूंगी। ठीक है। वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और अपनी द हिंदू की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।